हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ड्रामा थेरेपिस्ट। आज हम देखने वाले हैं दिवाली पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। ओके, सो टेक योर टाइम, पिक योर पैल एंड आई सी यू इन योर रीडिंग। वेलकम टू योर रीडिंग पैल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं दिवाली पर आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं माँ लक्ष्मी की तरफ से, लॉर्ड कुबेर की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स और क्या अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आपके सब्र का फल मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, जिस भी चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, अब वो आपकी जॉब हो सकती है, आपका लव एरिया हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकती है, या जो भी जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था, अब तक बहुत ज़्यादा सब्र कर कर बैठे हुए थे कि कभी तो मुझे जस्टिस मिलेगा, कभी तो मेरे भी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, कभी मेरे डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, तो वो चीज़ें अब आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगी विद इन 7 to 9 days और विद इन 7 to 9 months की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपकी जो भी चीज़ें अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट वो बैक टू बैक डिले हो रही थी, आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगी। और इसके साथ साथ एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके इनर सेल्फ में, आपके इनर वर्ल्ड में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शिफ्ट आप लोग देख पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो इमोशनल कमांड आपने अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने पार्टनर को दी हुई थी ना, कि वो आपके इमोशंस को डील करते थे, वो आपके इमोशंस को हैंडल करते थे। सपोज के अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया या फिर सपोज उन्होंने आपका कॉल पिक नहीं किया, तो आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाओगे, आप फियरफुल स्टेट में चले जाओगे। ऐसी अगर किसी की सिचुएशन थी, तो वो इमोशनल कमांड अब आपके हाथ में आने वाली है। आप अपने इमोशनल सेल्फ पे बहुत ज़्यादा डीपली काम भी करोगे, प्लस आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी अब आपको देखने को मिलेगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं किसी कुछ लोगों की लाइफ में कि आपको लग सकता है कि यार ये जैसा मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था वैसी तो चीज़ें नहीं जा रही हैं, बट एट द एंड जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की थी उस तरीके से नहीं मिलेंगी शायद, बट मिलेंगी वही चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट किया। सपोज कि अगर आप चाहते थे इमोशनल फ्रीडम, इमोशनली स्टेबल आप होना चाहते थे, तो कुछ लोगों को वो बहुत ईजिली मिल जाएगा आसपास के लोगों के सपोर्ट के साथ। और कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई होने वाली है, दिवाली की साफ सफाई होने वाली है भाई आप लोगों की लाइफ में, जहां पर आपको लगने वाला है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं मेरी लाइफ से, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के बातचीत बंद हो गई है ना, उन्होंने कुछ मेरे को क्लोजर दिया है ना मेरे से उन्होंने कुछ पूछा है। तो ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ से वो जो टॉक्सिसिटी है, वो जो नेगेटिविटी है, उस चीज को रिलीज किया जाए। और जो लोग पास्ट में अटके हुए हैं ना, उन लोगों को अपने पास से मूव ऑन करने की जरूरत है। और अगर आप करने की ट्राई कर रहे थे कि आप मूव ऑन करना चाहते थे बट हो नहीं पा रहा था, अब वो चीज होगी। क्यों होगी? बिकॉज आपकी लाइफ में अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो आप बहुत बिजी होने वाले हो, अपने आप के साथ बिजी होने वाले हो, आप अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करोगे। आपका अगर कोई प्रोफेशनली कोई काम अटका हुआ था तो वो चीजें अब आपकी चलने लग जाएंगी। अगर कोई लोग जॉब का वेट कर रहे थे तो दिवाली के बाद 7 से 8 दिन में या फिर वही 7 to 9 days के अंदर आपको आपकी जॉब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, और हो सकता है कुछ लोग तो ज्वाइन भी कर लें। ठीक है। और अगर एग्जिस्टिंग जॉब में आप थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, तो उस चीज़ के भी चांसेस बहुत हाई यहाँ पर बन रहे हैं। बेसिकली आपने जिस चीज़ के लिए सब्र रखा था, आपको उस चीज़ का सब्र का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है। और गाइडेंस आपके लिए यही है कि भाई पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़कर अब आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक आप पास्ट में अटके रहोगे, नो मैटर कि पास्ट वाला पर्सन जो भी है, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर, या फिर आपके कोई कलीग हैं या कुछ भी है, जब तक आप पास्ट की चीज़ों पे अटके रहोगे, आप अपनी अबंडेंस को रिसीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि बॉडी में तो वो आपके पास्ट इमोशंस ही स्टोर्ड होंगे ना, तो बॉडी में जब स्पेस ही नहीं होगा तो आप न्यू चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करोगे, न्यू इमोशंस को कैसे आप अपनी बॉडी में, अपने लाइफ में स्पेस दे पाओगे। ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर अपनी दिवाली की साफ सफाई करनी है, अपनी इमोशनल साफ सफाई, अपने फिजिकल साफ सफाई। ठीक है। कंप्लीटली डीक्लटर करना है आपको अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को। और उसके बाद देखना कि आप
कंप्लीटली। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का ना फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिवेट होने वाली है। ये जो मैंने टाइम फ्रेम दिया है ना, इसके अंदर ही हो सकता है कुछ लोगों की स्टार्ट भी हो चुकी हो। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होने वाली है। और फेमिनिन एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट फेथ, सरेंडर एंड रिसीविंग। तो जो चीज अभी तक आप फेथ भी रख रहे थे, सरेंडर भी कर रहे थे, बट रिसीव नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज आ रही थी। ठीक है, तो अब आप लोग रिसीव भी करेंगे और बहुत ब्यूटीफुल रिसीव करेंगे। अब आप मांगेंगे 10% और आपको मिलेगा 20%, ऐसी सिचुएशंस आएंगी। ओके, थैंक यू। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। प्लीज डू लेट मी नो आपको रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं, और आपको रीडिंग कैसी लगी है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एवरीवन। एंड आज हम देखने वाले हैं दिवाली पर माँ लक्ष्मी की तरफ से, लॉर्ड कुबेर की तरफ से आपकी लाइफ में क्या अबंडेंस आने वाली है। ठीक है, क्या आपकी चीज़ें पूरी होंगी, विशेस वगैरह, एंड क्या चीज़ें आपको नहीं करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2, आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है, एक या फिर तीन। ठीक है, कुछ लोगों की एक विश पूरी होगी और कुछ लोगों की 3 विशेस पूरी होने वाली हैं। अब वो विशेस कुछ भी हो सकती हैं आपके लाइफ में। आप देखिएगा, डॉट्स को कनेक्ट करिएगा कि आपको, आप अगर एक विश पे काम कर रहे थे तो आपकी एक विश पूरी होने वाली है, और कुछ लोग जो 3-4 विशेस मैनिफेस्ट कर रहे थे उनकी 3 विशेस पूरी होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ लोग जो यहाँ पर गुरु की तलाश में थे ना, जो एक राइट मेंटर चाहते थे अपनी लाइफ में, एक राइट गाइड या फिर कोच मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनको वो मिलने वाला है। अब वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है कि प्रॉपर आप कोच या फिर कोई गुरु आपको मिल जाए, मतलब एग्जैक्टली गुरु फॉर्म में ही। और हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे आने शुरू हो जाएं आफ्टर दिवाली, या फिर दिवाली पे भी आप लोगों का मीटअप हो सकता है काफी लोगों से। पास्ट के भी हो सकते हैं, फ्यूचर से भी हो सकता है। फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में आपको कुछ लोग मिल सकते हैं। तो हाँ, मतलब एज अ फ्रेंड भी आपकी लाइफ में गुरु आ सकता है, एक प्रॉपर राइट गाइड आ सकता है, एज अ पार्टनर भी आ सकता है, और एज अ फैमिली मेंबर भी आ सकता है। और कुछ लोगों की लाइफ में तो लव मैनिफेस्ट होते हुए मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर कुछ लोग चाहते थे कि, या तो करंट रिलेशनशिप में आप इम्प्रूवमेंट चाहते थे, वो उस चीज़ के भी चांसेस अच्छे खासे हैं। और 80% लोगों के लिए यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि आप पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हो। अब वो रिलेशनशिप है, जॉब है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, वो आप देखिए अपनी लाइफ में कैसे आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। एंड आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी लव में, जॉब में, अपने इमोशनल वेलबींग में। ठीक है, और स्पेसिफिकली जो एक विश जिन लोगों की थी कि भाई गुरु या कोच मिल जाए, वो तो डेफिनेटली 110% होने ही वाला है। ठीक है, अब सॉरी, अगर कुछ लोगों का ये सवाल है या क्वेश्चन रहा है आपके माइंड में कि मेरी लाइफ में एक न्यू फेज कब स्टार्ट होगा, उसका क्लियर कट आंसर यहाँ पर ये है कि जब आप अपनी पुरानी चीजों को छोड़ देंगे, आपको आपके सामने वो चीजें, जो न्यू पाथ है, न्यू फेज है, न्यू डोरवे जिसके आप वेट कर रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको ना तो किसी टेक्निक करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको पास्ट से मूव ऑन करना है, पास्ट की चीजों को पीछे छोड़ना है, टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ना है, और आपके लिए एक न्यू बिगनिंग प्रॉपरली रेडी है, तैयार है। बस आपको पास्ट को लेट गो करने की जरूरत है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। हैप्पी दिवाली एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं माँ लक्ष्मी की तरफ से, माँ लॉर्ड कुबेर की तरफ से आपको क्या गाइडेंस, क्या अबंडेंस और क्या वार्निंग्स दी जा रही हैं। ठीक है, क्या अबंडेंस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। सो कंप्लीशन, अगर आप इस रीडिंग से कोई कीवर्ड चाहते हो तो वो है कंप्लीशन। आप किसी चीज के कंप्लीशन का वेट कर रहे थे, कोई क्लोजर आपको चाहिए था, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिस चीज का आप वेट कर रहे थे, वो कंप्लीशन आपको मिलने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर फैमिली
के लिए परेशान थे और कुछ लोग यहाँ पर फैमिली की वजह से परेशान थे, ठीक है। तो जो लोग फैमिली के लिए परेशान थे वहां पर इंप्रूवमेंट होगा, फैमिली में रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव होने वाले हैं ड्यूरिंग दिस दिवाली फेज, और आफ्टर दिवाली 10 डेज के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कंप्लीट जो कंप्लीशन है या कंप्लीट क्लोजर जो है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि हाँ चीजें कंप्लीशन पर आ रही हैं, ठीक है। जो लोग फैमिली को लेकर परेशान थे, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, या फिर वो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीजें अब आपकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एक यू कैन से कि अब आपका अच्छा टाइम चलने वाला है फैमिली को लेकर। और जो लोग फैमिली की वजह से परेशान थे कि उनको मतलब फैमिली बहुत ज्यादा टॉक्सिक है या फिर फैमिली बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रही है, नो मैटर कि वो आपके पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं या जो भी है, फैमिली की वजह से जो लोग परेशान थे और वो मूव आउट करना चाहते थे, तो यहाँ पर मूव ऑन या मूव आउट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए वो पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं, वो सिचुएशंस बनने वाली हैं कि आप इजीली वहां से मूव आउट कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बाहर रहते थे किसी भी रीजन की वजह से, अपनी स्टडीज या जॉब की वजह से, और वो लोग वापस आने वाले हैं अपनी फैमिली के पास, जो वेट कर रहे थे एक्चुअली कि हाँ हमें अपनी फैमिली के साथ जाकर रहना है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अब जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते थे, हो सकता है यहाँ पर काफी लोगों ने मतलब जो चूज किया है पाइल नंबर 3, उसमें काफी लोग स्टूडेंट हों, या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं बट अभी तक आपका करियर उस वे पे जो एक होता है प्रॉपरली स्टार्ट होना, या फिर आप स्टेबल करियर जो चाहते थे वो चीज हुई नहीं थी, बट अब वो चीज होने वाली है, ठीक है। कोई या तो साइड हसल आप स्टार्ट करोगे, या फिर आप अपना मेन जो जॉब या बिजनेस जो भी स्टार्टअप आइडिया आपके माइंड में है वो चीज आपकी स्टार्ट होने वाली है। और ये नवंबर या दिसंबर के अराउंड होगा, अक्टूबर में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ नवंबर दिसंबर में आपकी ये चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको वो सिचुएशंस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और कुछ लोगों का जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है लास्ट 3 to 6 मंथ्स में, या फिर लास्ट 3 ईयर्स से वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं और उस पेन को वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं, तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब उस बर्डन को जितना आप स्ट्रेच करोगे, जितना आप उसे आगे लेके चलोगे, उतना ही आपके ऊपर वो डे बाय डे वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अभी तक तो सिर्फ वो चीजें आपके दिल में थी, बट अब वो चीजें आपकी फिजिकल डिजीजेज में मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि आप उस चीज को अभी लेट गो कर दो। अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप किसी कोच की हेल्प ले सकते हैं, किसी मेंटर की हेल्प ले सकते हैं, बट अब आपको उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। अब आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। और एक जो चैनलिंग मेरे लिए मतलब मेरे को हो रही है आप लोगों के लिए, वो ये कि और कितना आप टॉक्सिसिटी को झेलने वाले हो। अब वो टॉक्सिसिटी पास्ट की भी हो सकती है, वो टॉक्सिसिटी फैमिली की भी हो सकती है, वो टॉक्सिसिटी खुद की भी हो सकती है कि आप खुद को ही बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो। तो वो किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी अगर आपकी लाइफ में है, तो वो आपको एक तरीके से आपके स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और कितनी देर आप इस चीज को स्ट्रेच करोगे, कितनी देर तक आप इसको ऑल टॉलरेट करने वाले हो। सो अब ये टाइम आ चुका है, लेट इट बी, जो हो गया होने दो, अब मूव ऑन करो। अब जो आगे आने वाला है उस चीज पे फोकस करो, ना कि जो हो चुका उस चीज पे, ठीक है। सो ये आपकी गाइडेंस है पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Please do let me know in the comment section how was this reading, if it's resonate or not. Okay, thank you. I'll see you in the next video.